अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट जुलाई 2024 को सीरीज़ को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो संडे को हमने प्रैक्टिस टेस्ट लिए थे 2023 का ये पेपर है उर्दू का। चलिए, आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? सभी को आवाज़ आ रही है? जी सर। जी, बी एक्टिव पार्टिसिपेशन। जी सर। आपका पार्टिसिपेशन एक्टिव रखिए ताकि हम इसको वक्त पर कंप्लीट कर सकें। ठीक है। आमतौर पर उर्दू ज़बान अव्वल में हमें इक़्तिबास देखने को मिलता है। ये देखिए आपके सामने है कि जब उर्दू ज़बान अव्वल का ही पेपर है, लेकिन यहाँ पर इक़्तिबास की बजाय पहले सवालात दिए गए हैं। ठीक है। इस सूरत में भी अगर आए तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी इम्कानात होते हैं। चलिए, सवाल नंबर 91 से हम शुरू करेंगे। मिसाल से मुमासिलत रखने वाली हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए। ठीक है। अब ये जैसे जैसे 2020 के बाद की जो टेस्ट हैं या एग्ज़ाम हैं सीटेट के, वहाँ से उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक, तो इसका मेयार थोड़ा सा अच्छा है। मिसाल से मुमासिलत रखने वाली हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए। आपको मिसाल के तौर पे एक जुमला दिया जा रहा है और उसके अंदर कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की गई है वो आपको पहचानना है। मैं इस ज़बान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वो दुरुस्त है। ऑप्शन 1 है तक़लीद ज़बान, ऑप्शन बी है सेकंड ज़बानी याद करना या जहन नशीन कर लेना, ऑप्शन 3 है दोहराना और ऑप्शन 4 है अज़ खुद निगरानी। तो ज़बानदानी के तरीक़े तदरीस में या फिर ज़बानदानी के ताल्लुक़ से आपने जितनी भी चीज़ें देखी है उसमें अगर आपको ये जो सेंटेंस है गर्चे की अगर आपकी नज़रों से ना गुज़रा हो, लेकिन उसके नीचे के तीनों भी चीज़ें आपकी नज़रों से गुज़री हुई हैं। तक़लीद ज़बान भी गुज़री हुई है आपकी नज़रों से, ज़हन नशीन करना भी किसे कहते हैं आप जानते हैं, दोहराना और अज़ खुद निगरानी भी आप समझ सकते हैं। तो बताइए क्या होगा जवाब? ऑप्शन 4। जी, और बाकी लोग भी बताइए फास्ट। ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि मैं ज़बान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वो दुरुस्त है। ठीक है। यहाँ पर शुरुआत में भी मैं है और वो ख़ुद अपने ज़बान पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है और उसको अपने पढ़ने पर यकीन भी है जो कि वो पढ़ रहा है। ठीक है। तो ये जो तरीक़े तदरीस है या फिर जो लर्निंग है मुताले की जो किस्म है वो अज़ खुद मुताला यानी फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। दूसरी जमात का तालिब इल्म एक गाना गाता है। सर, कंधे, टखने और अंगूठे गाना गाते हुए इन तमाम जिस्मानी अज़ा को भी छूता है। उस्ताद किस हिकमत अमली से इन्हें पढ़ा रहा है? बताइए, उसे कौन से तरीक़े से बताया गया है? ऑप्शन ए है इस्तिफ़ाइयत, पसंदी, समय निशानी, तरसीली ज़बान की तदरीस और 4 है कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल। ठीक है। ये हमने मैथ्स की पेडागोगी में और शायद सीडीपी में भी और उर्दू ज़बान के अंदर भी जो तरीक़े तदरीस का जो वीडियो है उसके अंदर हमने आपको डिटेल में बताए थे तरीक़े तदरीस। उसके अंदर आपने ये बिल्कुल हूबहू देखा था जिसमें कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल, टोटल बॉडीली काइनेस्थेटिक इस तरह का लफ्ज़ है उसके लिए, जहाँ पर आप पूरे बॉडी के जिस्म के तमाम अज़ा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसे हम कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल कहते हैं। तो यहाँ पर खुद सवाल के अंदर जवाब मौजूद है। सर, कंधे, टखने सब का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल का तरीक़ा है। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। तुलबा साबिक़ा इकाई से मुताल्लिक़ लफ्ज़ियात के 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार करते हैं। देखिए, जितने भी प्रैक्टिस हमने लिए हैं परसों और रेगुलर के अंदर भी, तो आधे से ज़्यादा सवालों के जवाब खुद सवाल के अंदर आपको नज़र आएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर गौर से देखिए सवाल को। तुलबा साबिक़ा इकाई से मुताल्लिक़ लफ्ज़ियात के 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं। फिर वो दूसरे ग्रुप से सवालात का तबादला करते हैं और सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये किसकी मिसाल है? हमजोलियों का अंदाज़ा क़द्र, अज़ खुद अंदाज़ा क़द्र, फीडबैक और 4 है पढ़ने का अंदाज़ा क़द्र। जी, बताइए जवाब। ऑप्शन फर्स्ट। जी, ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट आंसर है। यहाँ पर सबके जवाब फर्स्ट हैं, इसलिए हम इस पर गुफ्तगू करने की गुंजाइश नहीं है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। जब उस्ताद मुझे लफ्ज़ या मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। पूरी क्लास के लिए मुझे इस पर अदाकारी करनी होती है ताकि तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज़ या मुहावरे के बारे में क़यास कर सकें। ठीक है, ये आमोज़गार के तबसरा है, तो उसकी तरजीहात आपको मालूम करना है। ऑप्शन एक है, जब मैं हर की तौर पर शामिल रहता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। ऑप्शन सेकेंड है, जब मैं देखता हूँ तो ज़बान की सही से याद रखता हूँ। जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। और जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरे को ज़हन नशीन कर लेता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। बताइए क्या होना चाहिए जवाब? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आप लोगों का जवाब आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल को फिर से हम पढ़ेंगे। जब उस्ताद मुझे लफ्ज़ या मुहावरे कोई कार्ड देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, अब ये जो तरजीहात है, पहला जो है बच्चा खुशी महसूस कर रहा है। ठीक है, दूसरा, अब वो खुशी महसूस करने के बाद उस पर वो अदाकारी कर रहा है। ठीक है, और अदाकारी कैसे करता है? वो तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज़ मुहावरे के बारे में क़यास कर सके, ये सब अदाकारी है। तो इसकी जो शमूलियत हो रही है पर सबसे पहले वो किस तरीके से शामिल हो रहा है लर्निंग में? फर्स्ट इज़ करेक्ट आंसर जो लोग कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वो जब वो हर की तौर पर शामिल है तब वो ज़बान को सही से याद रखता है। ठीक है, वो खुशी महसूस करते हुए अदाकारी कर रहा है और उसकी अदाकारी के ज़रिए तलबा कार्ड पर लिखे हुए लफ्ज़ मुहावरों के बारे में क़यास कर सकते हैं। ठीक है, चौथे ऑप्शन में क्या है कि जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरे को ज़हन नशीन कर लेता हूँ तो ज़बान को ज़हन नशीन करने का यहाँ पर कहीं भी एक्टिविटी नहीं है। नज़र आ रहा है क्या आपको? जो बच्चा कार्ड ले रहा है तो वहाँ वो कहीं ज़हन नशीन कर रहा है क्या? सवाल के अंदर कहीं भी नहीं है, इसलिए 4 ऑप्शन इस करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। इस तरीके की जो दलील और दावे के सवालात अक्सर आते रहते हैं। दावा का मतलब ये होता है कि कोई एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट में दलील दी जाएगी कि ऊपर वाला जुमला दोनों में कौन सही है, या पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, या पहला गलत है। इस तरह के सवाल नीचे ऑप्शन में दिए हुए होते हैं। तो दावा ये है कि स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक ज़बान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। ठीक है, और बे है दलील के लिसानी व सकाफ़ती तनु के बास वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते। बताइए, ऑप्शन एक है कि पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन बी है अलीफ और बे दोनों सही हैं, बे और अलीफ की सही तौज़ी है। थर्ड ऑप्शन है अलीफ और बे दोनों सही हैं लेकिन बे अलीफ की तौज़ी नहीं है। ऑप्शन 4 है कि पहला सही है, दूसरा गलत है। बताइए। ऑप्शन नंबर 4 जी, पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे, स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक ज़बान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। सही है कि नहीं ये जुमला? सही है। पहला जुमला दावा जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जबकि दूसरी अगर आप दलील देखेंगे कि लिसानी सकाफ़ती तनु के बास वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। 5वीं जमात का माजिद अपने उस्ताद और दोस्त यहाँ तक कि 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। ज़बान की इस खुसूसियत को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 बोलने का अमल, फितरत पसंदी, मानियात और रोज़मर्रा या ज़बान। ऑप्शन फर्स्ट। बोलने का अमल। बाकी लोग बताइए क्या लिखे जवाब आप पेपर में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी लोग बताइए जो क्लास अटेंड कर रहे हैं। मिसबा, रुखसार। ऑप्शन सेकंड। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जवाब आपके आ रहे हैं आंसर की के मुताबिक। 5वीं का जो माजिद है अपने उस्ताद, अपने दोस्त, यहाँ तक कि 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। ठीक है, ज़बान की इस खुसूसियत को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर, रोज़मर्रा की ज़बान, मुरव्वजा ज़बान। ठीक है, यानी कि उस्ताद से वो अदब से बात करेगा, दोस्तों से याराना तौर पे बात करेगा, छोटे बच्चों से मुख्तलिफ अंदाज में बात करेगा। ये क्या है?
मुरवजा ज़ुबान है, रोज़मर्रा की ज़ुबान है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। देखिए, एक माँ देखती है कि इसका बच्चा बाज़ औक़ात ऐसी बात करता है जो इसने किसी बालिग़ को या इसके भाई बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना। एक माँ देखती है कि इसका बच्चा बाज़ औक़ात ऐसी बात करता है जो कि इसने किसी बालिग़ को या इसके भाई बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना था। वो तज़ब्ज़ब में पड़ जाती है, क्योंकि इसका मानना था कि बच्चे अपने ख़ानदान और आसपास के लोगों की नकल करके ज़बान सीखते हैं। तो ये जो मानना है किससे मुताबिकत रखता है? बहुत आसान सवाल है, बताइए। किसी लिसानियत, मकामियत पसंदी, किरदारियत पसंद, और 4 है तामीरियत पसंद। कौन सी थ्योरी है ऐसी जिसमें जब बच्चा जो है बहन भाइयों से नहीं सीखता, लेकिन अब यहाँ पे सवाल में क्या लिखा हुआ है भाइयों, सवाल में ये है कि एक माँ देखती है कि इसका बच्चा बाज़ औक़ात कभी कभार ऐसी बात करता है जो इसने किसी बालिग़ को या इसके भाई बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना। ठीक है, अब यहाँ पर जो सवाल पूछा जा रहा है वो माँ के मानने को, माँ की जो थ्योरी है या माँ का जो नज़रिया है वो किसका नज़रिया है? माँ का नज़रिया क्या है? उसका मानना ये है कि बच्चे अपने ख़ानदान और आसपास के लोगों से नकल करके सीखते हैं। तो ये कौन सी थ्योरी बताती है? मकामियत पसंदी बताती है, कसी लिसानियत बताती है, किरदारियत पसंद बताती है, तामीरियत पसंद बताती है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 तामीरियत। जी, थर्ड आंसर करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बिहेवियरिस्ट किरदारियत पसंद। ठीक है, किरदारियत पसंद, लोगों के किरदारों को देखकर सीखना। जी, समझे शाहीन बाजी? जी सर, 3 लिखे थे हम। जी, बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पर क्लियर कट आंसर है। आपको जो है, जो हमने ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी 3 जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं SDP के अंदर, वो बताए हुए हैं आपको। नेटिविस्ट हैं, बिहेवियरिस्ट हैं और कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ये सब चीज़ें हमने देखी हुई हैं। ठीक है, तो किरदारियत पसंद वो है जहाँ पर आप बिहेवियर से सीखते हैं, आजू बाजू के चीज़ों से सीखते हैं, माहौल की में अफराद से सीखते हैं। थर्ड आंसर इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट है 98। बच्चे में आगे चलकर एकेडमिक महारतों को बुनियाद फराहम करने वाली रस्मी ख़वानदगी की तालीम शुरू होने से पहले फ़रोग़ पाने वाली महारतों को क्या कहते हैं? नई ख़वानदगी, नया हल, नई दर्सियात या नए अनासिर? जी, जवाब बताइए। बहुत आसान जवाब है। 3 सर, ऑप्शन जो नए अल्फाज, उन आंसर को टिक नहीं करना जो आपने कभी सुने ही नहीं। ठीक है, तो बेसिक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बच्चे आगे चलकर अगर एकेडमिक उनको स्किल्स अच्छा बेसिक फ्राहम करना है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं? रस्मी ख़वानदगी देते हैं। ठीक है, शुरू होने से पहले फ़रोग़ पाने वाली महारतें कौन सी हैं? तो ऑप्शन 1 इस करेक्ट आंसर है, नई ख़वानदगी। ठीक है, हमारा राइट है सर। अच्छी बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। दादी अम्मा घर पर बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह वो बच्चों को नई किताबें और ख़यालात से मुतारफ़ कराती है और बच्चे भी इस पूरे अमल में मुस्तैदी से शामिल रहते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं? बुलंद ख़वानी, मिसाली क़िराअत, मुश्तरक क़िराअत या मुकालमाती क़िराअत? बताइए। थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन थर्ड। अच्छा, अब देखिए, ये वाले जो तीसरी लाइन है वो उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बच्चे मुस्तैदी के साथ उनकी जो कहानियाँ हैं उन कहानियों में मुस्तैदी के साथ शामिल रहते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे दादी अम्मा के साथ खेलते भी हैं, कहानियाँ सुनते भी हैं और वो दादी अम्मी उनको कहानियाँ सुनाती है, नई नई किताबों से, ख़यालात से मुतारफ़ करवाती है। ठीक है, और बच्चे उसके अंदर जो है पूरे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इस टेक्निक को अब यहाँ पे
4 इज़ करेक्ट आंसर है। मुकालिमाती क़िरात कहते हैं। क़िरात का मतलब होता है पढ़ना, ऐसा पढ़ना जिसके अंदर मुकालिमे शामिल है। ठीक है, ऐसा कहानी जो है उसके अंदर आपको मालूम है कि एक से ज़्यादा किरदार हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए उसे मुकालिमाती क़िरात कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। क़िरात की तदरीस का वो तरीक़ा जो हरूफ और सूतियों जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है। बहुत आसान सवाल है, हमने उर्दू के लेक्चर में देखा हुआ है। क़िरात का मतलब है पढ़ना। ठीक है, पढ़ने की तदरीस का वो तरीक़ा जो हरूफ और सूतियों जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है और बच्चों को बताता है कि मजमूई क़िरात शुरू करने से पहले सूतियों को जोड़कर अल्फाज बनाए जाते हैं। ये हमने देखे हैं तरीक़ा। कौन कौन से तरीक़े देखे थे? साख्ती तरीक़ा बताइए। ऊपर से नीचे का तरीक़ा, नीचे से ऊपर का तरीक़ा, या मजमूई ज़बान का तरीक़ा? जब आप शुरू कर रहे हैं हरूफ से, उर्फ़ तहजीद से, फिर आवाज़ों से। जी, ऑप्शन 3 नीचे से ऊपर। ऑप्शन 3 जी, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। दावा और दलील पर बुनियादें। पहला है अलीफ। सूती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर गदखन लगाते हैं। सूती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर गदखन लगाते हैं। और दलील है उसकी, जब छोटे बच्चे रिवायती हिज्जे की बजाय अपने ईजाद करदा हिज्जे को बरतते हैं तो ये दुरुस्त हिज्जे की आमोजिशी सलाहियत पर गदखन नहीं लगाता। ठीक है, तो दोनों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अलीफ गलत है, बे सही है। अलीफ और बे दोनों सही हैं। बे और अलीफ की सही तौज़ी है। अलीफ और बे दोनों सही हैं लेकिन बे अलीफ की तौज़ी नहीं है। ऑप्शन 4 है, अलीफ सही है लेकिन बे गलत है। आपको क्या लगता है, बताइए। गदगन समझ में नहीं आया था सर। गदखन मतलब रुकावट, दरवाज़ा बंद करता है, रोकता है। ठीक है, जी, फास्ट सही हो या गलत हो बता दीजिए। ऑप्शन 2 देखिए, फर्स्ट आंसर करेक्ट है, पहला जुमला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, सूती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश सलाहियत पर गदखन नहीं लगाता। और बे जो जुमला दिया हुआ है वो सही है कि बच्चे रिवायती की बजाय अपने हिज्जे को भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आमोजिशी सलाहियत पर गदखन नहीं लगाता। बच्चे अपने मुताबिक भी हिज्जे कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। नई ज़बान की आमोजिश के वक्त तलफ़्फ़ुज़ के मुनफ़रद उसूलों के बास बहुत से तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। इस कमी पर काबू पाने का एक तरीक़ा ये है कि बताइए, कोई भी नई ज़बान सीखते हैं बच्चे और यहाँ पर जब आमोजिश का लफ्ज़ आ चुका है तो बताइए कौन सी ज़ुबान है वो? ऑप्शन नंबर 3। कौन सी ज़ुबान है वो? दूसरी ज़ुबान, लैंग्वेज। जी, दूसरी ज़ुबान है, इसलिए मारूफ तरीक़ा है, आपने डायरेक्टली आपको बता दिए। जवाब बहुत आसान है, थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्मियाँ अंजाम दें जिनमें ज़बानी तामुल शामिल हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। तीसरी जमात का उस्ताद आमोज़गारों को नए अल्फाज देता है। ठीक है, आमोज़गार यानी लर्नर, स्टूडेंट्स को। दर्ज झैल में कौन सा तरीक़ा नए अल्फाज दर्ज कराने के लिए सबसे मौजू है? तीसरी जमात के लिए वोकैबुलरी बढ़ाना है। चलिए, ऑप्शन आपके। ऑप्शन नंबर 4। उस्ताद अल्फाज के मानी पट्टे सिया पर लिख दे। इन्हें ज़बानी याद करने के लिए कहें। उस्ताद को अल्फाज के साथ इनके मुतज़ाद भी बताना चाहिए, उनकी ज़बान में मानी भी बताना चाहिए। थर्ड है, उस्ताद को अल्फाज का मुख्तसर तारुफ करवाना चाहिए। उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत इन सियाक़ में करना चाहिए जिनमें वो इस्तेमाल करते हैं। जी बताइए, आपने पहला और कौन सा बताया आपने जवाब? पहला और 4। जी, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर है। तीसरी जमात के बच्चे हैं, छोटी जमात के बच्चे हैं
अगर उनको नए अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके उनको देना है तो आपको चाहिए कि जो सबक में नए अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं उसी सबक के दौरान उन अल्फाज का तसव्वुर वाज़ेह हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबक होने के बाद कभी भी आप किसी भी सबक का अल्फाज पढ़ा रहे जो सबक पढ़ाए भी नहीं, सबक के दौरान ही आपको उन अल्फाज को तफ़हीम करा लेना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, ज़बान की आमोजिश डैश होती है। जवाब बता दीजिए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा इस सवाल पर। ऑप्शन नंबर 1। वेरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वेरी गुड। फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, पढ़ने के तरीक़े। देखिए इस तरह का सवाल आता है, अलीफ है पेश गोई, बे है इस्तनबाती अंदाज, जीम है सियास से माक़िस अख्ज़ करना, दाल है गैर मुताल्ला और है मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदही। खारी क्या करता है? लिखने के अंदाज़ की बुनियाद पर मुसन्निफ़ के एहसासात का तयन करता है, मतन के बाज़ हिस्सों की मदद से गैर मानूज़ अल्फाज को समझने की कोशिश करता है, उन्वानात और तारुफ़ी जुमलों की मालूमात से मदद तरतीब व तंजीम के तरीक़े को जानने की कोशिश करता है, किसी मतन में ज़बान के बरतने के तरीक़े पर तवज्जो मरकूज़ करता है, मतन के मानी मफ़हूम को समझने के लिए उन्वानात और तस्वीर की मदद लेता है। मज़कूरा पढ़ने के तरीक़े और खारी के मौजूदा अमल का मिलाप कीजिए। ठीक है, इतने मैच करते बैठना पड़ता आप। ठीक है, कि जो नंबर 3 ये जो 5 अल्फाज दिए हुए हैं, जो तरतीब दिए हुए हैं, तो हर लिखने के अंदाज़ की बुनियाद पर मुसन्निफ़ के एहसासात का तयन करता है। उसके लिए कौन सा है? अलीफ है, बे है, जीम है, दाल है। तो अगर हम पहले एक एक ऑप्शन को लेकर बैठें कि लिखने के अंदाज़ पर की बुनियाद पर मुसन्निफ़ के एहसासात का तयन करता है, खारी क्या करता है, तो वहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि जब किसी की लिखने की बुनियाद पर मुसन्निफ़ अपने एहसासात का तयन करता है तो उसे हम इस्तनबाती अंदाज़ कहते हैं। तो पहले का बे हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है मतन के बाज़ हिस्सों की मदद से गैर मानूस अल्फाज को समझने की कोशिश करना, उसे हम क्या कहते हैं? जी बताइए। सही जवाब है उसका अलीफ। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं इंशाल्लाह आपको पेपर, जिन लोगों ने पेपर लिया है वो उसको अच्छे से मैच कीजिए, या फिर किसी को ये पेपर नहीं मिला हो तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, इंशाल्लाह आपको ये मैसेज कर देते हैं हम। ठीक है, PDF लॉन्ग आंसर को वीडियो में काफ़ी टाइम लगेगा। चलिए, उसके बाद जो है यहाँ बे लिखे थे शायद हमने। ठीक है, जीम है एहसासात का तयन करना, ये जीम आएगा उसका। चलिए, पिछले तमाम जो पेपर्स हमने अभी तक लिए हैं उर्दू के वीडियोस के शक्ल में, वहाँ पर आपने देखे थे कि जब भी इख्तिबास आएगा तो आप कौन सा तरीक़ा इख्तियार करेंगे पढ़ने के लिए? जी, सरसरी मुताला। ठीक है, पूरी पौधे हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। ये मुख्तलिफ़ माहौल में पाए जाते हैं, हत्ता कि रेगिस्तान में भी बहुत से पौधे नशोनुमा पाते हैं। रेगिस्तानी पौधे जिस्म के मोटे रेशेदार और फूले हुए होते हैं क्योंकि यह अपने जिस्म में ग़िज़ा पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं जो इन्हें लंबे अरसे तक ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की क़िल्लत होती है तो ये ज़ख़ीरा इनके काम आता है। एक आम पौधा अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पानी को जज़्ब कर लेता है और पानी की ज़ायद मक़दार इसके पत्तों और फ़िज़ा में ख़ारिज होती रहती है, इसलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक का एहसास होता है। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जिसामत में छोटे होते हैं लेकिन बल्कि ये कांटों की शक्ल में इख्तियार कर लेते हैं। इनका रंग भी सियाही माइल हो जाता है और इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जुगाली करने वाले जानवर इन पर मुँह मारने से ग्रेस करते हैं। ठीक है, ये मतलब सरसरी मुताले से अंदाज़ा हो जाता है कि ये रेगिस्तान के छोटे छोटे जो पौधे होते हैं खारदार जैसे कैक्टस वगैरह, उसके बारे में तज़किरा हो रहा है। इसी पर मबनी सवालात हैं। चलिए, ऑप्शन सवाल नंबर 106 है, रेगिस्तानी पौधे के जिस्म कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर।
कि मोटे रेशेदार और फूले हुए होते हैं। कैक्टस को जहन में रखें तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, रेगिस्तानी पौधे जिसमें कौन सा ज़ख़ीरा रखते हैं? ये भी पैराग्राफ पर जी बिल्कुल सही है, अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। सवाल नंबर 108 है, ये ज़ख़ीरा इनके कब काम आता है? थर्ड करेक्ट आंसर है, ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है, जो उनका स्टोर फूड मटेरियल है उनके वो काम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जसामत में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। छोटे और मोटे। ऑप्शन 3। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, रेगिस्तानी पौधे का रंग कैसा होता है? आसान है, 1 सियाही माइल करेक्ट है। सवाल नंबर 111 है, दरख्तों के नीचे जाने से ठंडक का एहसास क्यों होता है? पैराग्राफ में आपने गौर से सुना है, बताइए। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर है, पौधे में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और उसके पत्तों और फिज़ा में खारिज होते रहने की वजह से हमें ठंडक का एहसास होता है। सवाल नंबर 112 है, रेगिस्तान के पौधे का कांटों की शक्ल में होने की वजह से इन्हें क्या फ़ायदा होता है? फर्स्ट जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उसके ऊपर खारदार कांटे होते हैं जिसकी वजह से कोई भी जानवर उनको नहीं खाता। ठीक है। सवाल नंबर 113 है, एहसास की जमा? ऑप्शन 2। जी करेक्ट आंसर, एहसास की जमा है एहसासात। सवाल नंबर 114, फ़ायदे का मुतज़ाद क्या है? मुतज़ाद का मतलब होता है ज़िद। नुकसान। ऑप्शन नंबर 3। थर्ड करेक्ट आंसर। नुकसान। अभी एक इक़्तिबास के बाद एज़ यूजुअल आपको कोई नज़्म अशार दिए जाएंगे, उस बुनियाद पर आपको सवाल के जवाब देना है। चलिए शेरी हिस्से हैं। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। क़िनाअत न कर आलम रंग बू पर, चमन और भी है, आशिया और भी है। अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, मकामात आह व फ़क़ा और भी है। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मा व मका और भी है। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। किसकी ये मशहूर गज़ल, ये अशार किसके हैं? अल्लामा इक़बाल के हैं, काफ़ी मशहूर हैं। ठीक है। शायर ने दूसरे मिसरे में किसके इम्तिहान की बात कही है? आसान। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 तेरे इश्क़ के इम्तिहान और भी है। सवाल नंबर 116 है, शायर ने किस पर क़िनाअत न करने की बात कही है? बहुत आसान, क़नाअत न कर आलम रंग व बू पर। सवाल नंबर 117 है, शायर ने शाहीन के काम को कहा है, क्या कहा है? 3। ऑप्शन 3। परवाज़ करना। परवाज़ काम तेरा, तू शाही है परवाज़ काम तेरा, तेरे सामने आह व फ़क़ा और भी है। सवाल नंबर 118, शायर किस में उलझ कर न रहने की बात करता है? उलझ ना जाए। ऑप्शन नंबर सेकंड, रोज़ व शब में। राइट आंसर। आखिरी 2 सवाल हैं, अगर एक हो गया एक तो क्या गम है? थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3। जी राइट आंसर है, अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, तेरे सामने आ व फ़क़ा और भी है। लास्ट क्वेश्चन है 120, गम का मुतज़ाद क्या है? सेकंड। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर गम का मुतज़ाद जो है गम का मुतज़ाद। ऑप्शन नंबर 2 सेकंड, खुशी। गम का मुतज़ाद आंसर की में ऑप्शन नंबर कुछ और है। नहीं, सेकंड ही होना चाहिए, सेकंड ही होना चाहिए। ठीक है, आंसर वही तो। जी जी, आंसर की में 4th आया हुआ है, लेकिन सही जवाब सेकंड ही है। ठीक है।
ठीक है, 10:30 हो चुके हैं, आज इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह कल और कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बाकी लोग ने जो आज टेस्ट दिए हैं कितने मिल रहे हैं नंबरात बताइए उर्दू में, जो टेस्ट देने वाले हैं दे चुके। 26 है सर हमारे। माशाल्लाह, बहुत अच्छे मैडम। 25 है हमारे। वेरी गुड। मिसबा कर अपने रुखसार करे आपने पेपर? रुखसार आपने? नहीं सर, नहीं हुआ। ठीक है बेटा, ओके सर चलिए। हमारे 12 जी लेट ज्वाइन किए हम, हमारे 25 आ रहे। ओके ठीक है। चलिए, ये आज का पेपर थोड़ा सा टफ भी था पिछले पेपर के मुकाबले में। अब यही मेयार आपको जो है इंशाल्लाह जो है आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स हैं आपके उन तक भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.